बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री रविवार को बिहार के पटना पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि हमारा सपना भगवाए हिंद बनाने का है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि हमारा बिहार के लिए एक ही सपना है, बिहार में भगवाए हिंद होना चाहिए। तो वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य बिहार चुनाव को लेकर एक बड़ा दावा उन्होंने कर दिया। कहा कि जो हिंदुत्व के लिए संघर्ष करेगा उसे ही सत्ता मिलेगी। पटना में सनातन महाकुंभ, बाबा बागेश्वर का एकता का संदेश। चुनाव से पहले हलचल, किधर चला सनातनी वोटर। बाबा का संदेश विशेष, बिहार में हिंदू होगा एक। रामचंद्र भगवान की हर 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 बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पद्म विभूषण रामानंदाचार्य पूज्य पाद जगत गुरु भगवान की, हमारे बिहार के प्रिय पागलों की, सभी संत जनों की। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वहां पर राजनीतिक हलचल बढ़ती जा रही है। पटना में रविवार को सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया। बिहार चुनाव से पहले हिंदू राष्ट्र की एंट्री हो गई। राजनीतिक हलचल के बीच राजधानी पटना में सनातन महाकुंभ का आयोजन कराया गया। सनातन महाकुंभ में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, बिहार से ही भारत की हिंदू राष्ट्र बनने की शुरुआत होगी। अगर हमारे धर्म पर घात हुआ तो हम प्रतिघात करेंगे। भगवा गजवा ए हिंद की शुरुआत बिहार से होगी। सनातन महाकुंभ में देश भर के संत शामिल हो रहे हैं। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं। और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। सनातन महाकुंभ के मुख्य आकर्षण बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो बिहार से इसकी शुरुआत होगी और वो पहला राज्य बनेगा। उनका ये भी कहना है कि वो किसी धर्म के विरोधी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। साथ ही 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन की यात्रा भी करेंगे। चुनाव के पहले नहीं, चुनाव के बाद, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम राजनीति में आ रहे। चुनाव के बाद बिहार में भी पदयात्रा करेंगे, ताकि वो केवल हिंदुओं के लिए हो। इसलिए दोनों हाथ उठा के कहो, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। सनातन महाकुंभ में शामिल होने आए जगत गुरु रामभद्राचार्य ने ये आरोप लगाया कि गांधी मैदान में मुझे और धीरेन्द्र शास्त्री को आने से रोका गया। उन्होंने कहा, सत्ता अब हिंदू विरोधी के हाथ में कभी नहीं जाएगी। हिंदू को जो बांटे ना चाहेगा वो खुद ही कट जाएगा। महाकुंभ में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य भी शामिल हुए। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि पटना के गांधी मैदान में मुझे और धीरेन्द्र शास्त्री को आने से रोका गया। उन्होंने महाकुंभ से कहा, सत्ता अब हिंदू विरोधी के हाथ में कभी नहीं जाएगी। हिंदू को जो बांटना चाहेगा वो खुद ही कट जाएगा। सनातन का मतलब है सबका। सनातन का मतलब है व्यापार नहीं, परिवार। सनातन का मतलब है विवाह अनुबंध नहीं, संबंध। सनातन का मतलब है शाश्वत। सनातन का मतलब है यही सत्य है। सनातन का मतलब है पूरे विश्व का विश्व गुरु। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। हमारी और धीरेन्द्र जी दोनों के एक ही विडंबना। गांधी मैदान में धीरेन्द्र जी का भी कार्यक्रम रोका गया और गांधी मैदान में मेरा भी कार्यक्रम रोका गया। तब मैंने कहा था कि अब जो कुछ हो, भले कोई मुझे कुछ कहे,
पर जब तक यह सरकार नहीं हटेगी तब तक हम गांधी मैदान नहीं आएंगे। सरकार हटी, हम गांधी मैदान आए। नारे में एक और जोड़ देते हैं, चाहे पंथ अनेक हो पर हम सब हिंदू एक हों। इसी साल के अंत बिहार में चुनाव होना है। बाबा बागेश्वर की एंट्री सनातन हो गई है। ऐसे में बिहार की लड़ाई में सनातनी एंट्री से लड़ाई दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। संविधान, जाति, जनगणना के बाद सनातनी की एंट्री से फाइट और टाइट हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। जय बाबा परशुराम। तो पटना के गांधी मैदान में पहली बार सनातन महाकुंभ का आयोजन हुआ। देश के बड़े मठों के करीब 500 संत और कई बड़े कथावाचक, राजनेता समेत तकरीबन 1 लाख लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। रामभद्राचार्य ने कहा कि अब बिहार हिंदू विरोधियों को सत्ता नहीं सौंपेगा। तो वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने स्पष्ट कहा कि मैं राजनीति नहीं, रामनीति के चक्कर में बिहार आया हूं। सनातन महाकुंभ का आयोजन है और इस भगवान परशुराम जन्मोत्सव समापन में सनातन महाकुंभ में तमाम जो है देश के जो साधु संत हैं, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी हैं, भारतीय तीर्थ महास्वामी हैं, कई साध्वी जी हैं, उसके अलावे स्वामी देवकीनंदन जी ठाकुर जी हैं, उसके बाद तमाम जो हस्तियां हैं, गुरु हैं, वो तमाम लोग आज आप देख सकते हैं यहाँ पहुँचे हैं। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, उसके बाद अनिरुद्धाचार्य जी हैं और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज हैं, चिदानंद सरस्वती जी हैं। तो ये पटना में कार्यक्रम अश्वनी चौबे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं उनके कह सकते हैं कि देख रेख में ये आप देख सकते हैं परशुराम भगवान की तस्वीर और ये भगवान परशुराम जन्मोत्सव समापन समारोह और ये कह सकते हैं कि ये कार्यक्रम बेहद ही भव्य गांधी मैदान में जो आयोजन हुआ है और इस आयोजन को हम दिखाते हैं किस तरह से गांधी मैदान पूरी तरह से ठसाठस भरा हुआ है। लोग जो है आतुर हैं गुरु से मिलने के लिए और बाबा बागेश्वर जी से मिलने के लिए और एक झलक पाने के लिए आप देख सकते हैं तस्वीरें और ये तस्वीर आपको हम पटना गांधी मैदान से दिखा रहे हैं। तो ये जो महोत्सव है, महाकुंभ है, इस महाकुंभ में आप देख सकते हैं कितनी महिलाएं जो कि आप एक झलक पाना चाहती हैं कि बाबा बागेश्वर से मुलाकात हो जाए, बाबा बागेश्वर से भेंट हो। ये तमाम वो लोग हैं जो यहाँ आज मिलने आए हैं और इस कार्यक्रम में शरीक होने कई लोग। आज आप लोग बाबा बागेश्वर से मिलने आए क्या? हाँ जी, हाँ, बाबा बागेश्वर से मिलने आए। क्या कहेंगे? कहेंगे सनातन में रहेंगे हम लोग, हिंदू धर्म रहेंगे, एक कहेंगे। और भी आज एक बड़ा महोत्सव महाकुंभ है जिसमें देश के तमाम गुरु जो है यहाँ मौजूद हैं। उनके लिए तो सब कुछ जमा हुआ है, हम भी देखने के लिए आए हैं, हम भी उनके देखने के लिए आए हैं। सनातन की बात हो रही है, हिंदुत्व की बात हो रही है, हिंदुत्व को जागने की बात हो रही है। हाँ, सनातन के हम भी जागने की बात करेंगे। महाकुंभ में आए बाबा बागेश्वर को देखने के लिए हम लोग। क्या कहेंगे ऐसे कार्यक्रम को लेकर? हिंदुत्व की बात ये बहुत खुश की बात है मेरे लिए। बाबा बागेश्वर को आना तो बिहार में ज़रूरी है, इससे सनातन युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा तो युवा मिलेगा, जिससे सनातन युवा कम से कम अपना कमज़ोर जो सनातन परंपरा है उल्टा जा रहा है, उसके लिए कायम रखने के लिए बाबा को आना जरूरी था। आप देख सकते हैं लोगों की अपार भीड़ और गांधी मैदान में ये अपार भीड़ जो है एक झलक पाने के लिए बागेश्वर बाबा जी को, सब संत लोग को देखने आई हूँ। मुलाकात तो एक बार भी नहीं हुई है। गोपालगंज में आए थे तो मैं वहाँ पे गई थी पर भेंट नहीं हुआ था उनसे। बहुत इच्छा है कि उनसे मेरा भेंट हो जाता। आप लोग कृपया करके हमको भेंट करा दीजिए, हम बहुत एकदम पसंद करते हैं उनको। यहाँ पर हमने आपको तस्वीरें दिखाई पटना के गांधी मैदान से इस महाकुंभ की और इस महाकुंभ में तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और बाबा की एक झलक मिल जाए यही इनकी आतुरता है और यही इनकी इच्छा है। पटना के गांधी मैदान से सहयोगी दीपक के साथ संजीव राय, हिंदी खबर, पटना।
बहुत अच्छा कहेंगे हम लोग तो, और क्या माने, इनका बहुत जय जयकार कहेंगे। इसी दिन तो हिंदू के मिलना है, सनातनी धर्म मिलना है, एक होना है, एक होके जय जय होगा। हम लोग तो अयोध्या से आए हैं। हम लोग सनातन महाकुंभ कार्यक्रम है, हम लोग दर्शन करने आए हैं महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी का। ये चीज होना चाहिए, सनातन अगर हिंदू राष्ट्र की ओर अगर भारत चल रही है तो ऐसा ऐसा कार्यक्रम होते रहना चाहिए, तब जाके हम लोग सनातन एक होंगे। और जो खंड खंड जात में बटे हुए हैं, इस कार्यक्रम से हम लोग एक होंगे और सनातन होंगे। यहाँ पे विभिन्न जाति के लोग हैं, लेकिन एक मुख्य धारा में है कि हम लोग सनातन के लिए आए हैं। तो सिर्फ सनातन को हो, भिन्न भिन्न जो जाति में बट रहे हैं उसको जाति खत्म करने के लिए ऐसा कार्यक्रम करना होगा। और ये पहल है इसी कार्यक्रम को कि इस तरह से कार्यक्रम होते रहेगा तो हम लोग हिंदू राष्ट्र की ओर अक्सर करेंगे। हिंदू राष्ट्र का मांग करते हैं, हम एकदम हिंदू ही हैं, ठीक तो, और हम जय श्री राम के नारा लगाते हैं। अब हम आए अयोध्या जी से, फिर हमारे गुरु हिमाचल से परदेश हुआ, अब हम यहीं से आए, अम्मा पप्पा अयोध्या जी से आए, गुरु हिमाचल प्रदेश से, हमको आधार यहीं से आए, गाय घाट से मित्तन घाट, थाना खाजे कला। जागते रहो हैं, जागा है तो पावा है, सोवा है तो खोवा है, अब जागृत है ही। बिहार में सितंबर अक्टूबर के महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। एनडीए और महागठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बिहार हम लोग तैयार करेंगे जो सही मायनों में बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाएगा। बिहार में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। सीट शेयरिंग और चुनावी रणनीति पर मंथन तेज हो गया। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के चुनाव लड़ने को लेकर सियासत गरमाई हुई है। एक बार फिर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो बिहार में चुनाव लड़ेंगे। उनकी पार्टी सूबे की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और जमुई से सांसद चिराग पासवान ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि उनकी पार्टी बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हर सीट पर चिराग पासवान खड़ा होगा। चुनाव लड़ूंगा, पर मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। और चिराग पासवान 243 सीटों पे हर जगह चिराग पासवान बनकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ने का काम करेगा। जहां पे भी गठबंधन के साथी होंगे, चिराग पासवान उस गठबंधन के साथी में भी खुद को चिराग पासवान बनाकर वहां से चुनाव लड़ेगा, ताकि आने वाले दिनों में हम लोग सही मायनों में बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बना सके। हालांकि उनकी पार्टी एनडीए में शामिल है। इस बयान को बीजेपी जेडीयू गठबंधन के लिए सियासी चेतावनी के तौर पर देख रहा है। चिराग पासवान की ये रणनीति न केवल उनके सियासी इरादों को स्पष्ट करती है, बल्कि आने वाले चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित कर सकती है। तो क्या मोदी के हनुमान बीजेपी जेडीयू को झटका देंगे? चिराग पासवान जी हमारे गठबंधन के हिस्सा है और चिराग पासवान जी 243 सीट पर जब गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे तो 243 सीट पर ही न लड़ेंगे, क्योंकि गठबंधन यहाँ है, एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे तो 243 पर स्वाभाविक है कि लड़ेंगे। और उनका लड़ने का और नहीं लड़ने का उनका व्यक्तिगत पार्टी का मामला है। जेडीयू और बीजेपी केवल चुनाव नहीं लड़ रही, चुनाव जीते बीजेपी, जेडीयू, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान जी के संयुक्त गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो चिराग पासवान की भी पार्टी हमारे गठबंधन में लड़ेगी, तो गठबंधन में लड़ेगी तो स्वाभाविक है। अब उनका पार्टी का निर्णय, उनको चुनाव लड़ने का मन है कि नहीं मन है, उनका व्यक्तिगत मामला है, हमारा संगठन का मामला तो है नहीं। चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि एनडीए 243 पर चुनाव लड़ेगी और उसके वो पार्टनर हैं, तो पूरे उनकी जिम्मेवारी बनती है कि एनडीए के साथ वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जब पांचों पार्टियां एक है तो किसी एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं है। और चिराग जी पहले भी बोल चुके हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम बिहार की 243 सीट लड़ेंगे, एनडीए गठबंधन लड़ेगी। कोई इफ बट नहीं है, चिराग जी एनडीए के साथ हैं और एनडीए की मजबूती के लिए वो अपना कदम उठा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं पूरे बिहार से चुनाव लड़ूंगा
और एनडीए के उसका आशय ये है कि एनडीए के जितने साथी हैं स्वाभाविक तौर पर उनके लिए वो चुनाव लड़ेंगे। कॉन्सेप्ट उनका है और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो इसीलिए तो 243 सीट पर वो मेहनत करेंगे। और इसका आशय ये है कि एकजुट एक गुट होकर हम लोग इस बार चुनाव लड़ेंगे और 225 सीट प्राप्त करेंगे। चिराग पासवान के ऐलान के बाद आरजेडी हमला करने से नहीं चूक रही है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने चिराग पासवान से कई सवाल पूछे। आप बार बार ये बात बोलते हैं कि हम बिहार की राजनीति की सेवा करने चाहते हैं, तो इससे पहले आप जो सांसद रहे, अब आप जो मंत्री हैं, तो बिहार के लिए आपने मंत्रालय के माध्यम से कौन सी सेवा दी है और कौन से कार्य किए हैं, ये स्पष्ट कीजिए। और दूसरे, आप जब चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चुनाव लड़िए, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के सामने नीतीश कुमार जी से आपकी गर्मा गर्म बहस हुई थी, उन बातों को भी स्पष्ट कर दीजिए कि किन बातों पर नीतीश जी को एतराज था और नीतीश जी ने आपसे क्या कहा। बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े थे। जेडीयू के खिलाफ हर सीट पर उम्मीदवार उतरा था, लेकिन एक सीट जीत पाए थे। जेडीयू 43 सीटों पर ही सिमट गई थी। चिराग पासवान बहुत पहले से कह रहे हैं फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी। ऐसे में जेडीयू और बीजेपी के साथ अभी फिलहाल चिराग पासवान साथ हैं, लेकिन क्या इस बयान के क्या मायने और मतलब निकाले जाए, क्या इस बयान का दिल्ली में कितना असर होगा, और ऐसे में क्या चिराग पासवान एक अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं, क्या 25 के चुनाव को लेकर वो मजबूती के साथ बिहार में उतरना चाहते हैं। आने वाले भविष्य में चिराग पासवान एक नई लकीर खींचना चाहते हैं, हालांकि ये भविष्य के गर्त में है। सहयोगी दीपक के साथ संजीव राय, हिंदी खबर, पटना।